चलिए सेशन को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कल से आगे हम लोग चलेंगे, जितना भी क्वेश्चन करेंगे सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। और जो भी आदमी वीडियो देख रहे हैं वह सभी आदमी क्या कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, है ना। चलिए स्टार्ट किया जाए सेशन को, और जितना एनालिसिस हो सके उतना करवाए चलेंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग हम लोग करते हैं? दूरबीन का। किसका? दूरबीन का। किसका करेंगे? दूरबीन का। याद रखेंगे। तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का हम लोग प्रयोग करते हैं? अच्छा, दूरबीन का खोज सबसे पहले कौन किया? गैलीलियो। किसने किया? गैलीलियो। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका हम प्रयोग करते हैं? दूरबीन का। और दूरबीन का खोज किसने किया? गैलीलियो। उसके बाद आते हैं बैरोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, बताइएगा? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। तो कहेगा वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर। अब यहाँ से आते हैं कुछ क्वेश्चन, देखिएगा वायुमंडल के बारे में। हमारे वायुमंडल जो है इसे कितने भागों में बांटा गया है? 5। क्या? सबसे नीचे वाला क्षोमंडल, सबसे नीचे सब, उसके बाद क्षोमंडल के बाद समताप, समताप के बाद आयन, आयन के बाद मध्य, मध्य के बाद बही। क्रम सजाने के लिए आता है, बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया सजाने के लिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले नीचे वाला मंडल जो है से क्षोमंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद क्या है आपका? आयन मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद वही मंडल। अब आते हैं क्षोम मंडल के बारे में। कोई भी आदमी एक दूसरे से बात कीजिएगा, खड़ा करा देंगे। क्षोम मंडल के बारे में आते हैं। क्षोम मंडल के सुनिएगा, जितनी भी कहने का मतलब है से घटना जो होती है, जैसे मौसमी घटना कह सकते हैं, जैसे बारिश का होना, उसके बाद बादल का लगना, पक्षियों का उड़ना, ये जितना भी घटना होती है वह क्षोभ मंडल में होती है। कौन सी मंडल में? क्षोभ मंडल में होती है। उसके बाद आते हैं समताप मंडल की बात। तो समताप मंडल में जो प्लेन जो चलता हुआ कौन सी मंडल में? समताप मंडल में। और समताप मंडल में ही कौन सा और परत रहता बताइए तो? ओजोन परत। कौन सा परत? ओजोन परत, जो पराबैंगनी किरण को हमारे पृथ्वी पर आने में क्या करता है? रोकता है। बाकी क्या करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC जो होता है उसको छेद करके अब पुनः छिप छाप यानी कि क्या करता है? पराबैंगनी किरण हमारे पृथ्वी पर भेज देता है, जिसके कारण चमड़ रोग जैसी बीमारी, उसके बाद क्या? कैंसर जैसी बीमारी होती है, याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग कौन सा मंडल? आयन मंडल। कौन मंडल? आयन मंडल। तो जितना भी सैटेलाइट हो, क्या है? सैटेलाइट। सैटेलाइट के बारे में सभी आदमी जानते होंगे। पहले जो है टीवी उवी अगर चलाना होता था ना, तो क्या किया जाता था जानते? हाँ, जो जितना भी सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट ऊपरे सभी जितना टीवी उवी वाला, जितना रेडियो वाला जितना भी है सब ऊपरे है। कौन सा मंडल में? आयन मंडल में। कौन सी मंडल में? तो आयन मंडल में है। तो देखिएगा आप बताते, कुछ उदाहरण बता रहे। पहले टीवी भी जब चलता था देखते होंगे, इससे एंटीना खड़ा किया जाता था। एंटीना क्या? एगो एंटीना के हिलाता था तो एगो इतने चैनल मिलाता था, कभी देखे होंगे। एगो हिला, अरे रुक 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 रुक, तरंगा घुमा 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 नदर को साफ ना, फिर कहता था अरे झिल मिलाते हो, फिर तनिए घूमो, रुक जाइए रुक रुक रुक, साफ देवे लगो ना। तो उस समय क्या होता था? बड़ी प्रॉब्लम होता था, माने जल्दी धरता था नहीं। तो उस समय हमारे यहाँ सैटेलाइट क्या था? कम था। अब ऐसा होता है क्या? बिना एंटीना के एकदम आकाशवाणी विद्युत भारती से न फलना से मुख्य समाचार सुनिए डायरेक्ट पकड़ लेता है। ये क्या? तो हमारे यहाँ सैटेलाइट अब ज्यादा हो गया। और मेरे पास वैसे पहले सैटेलाइट हमारे इंडिया के पास नहीं था, और हमारा इंडिया के पास इतना ना सैटेलाइट हो गया है। 100 देश को इस सैटेलाइट को क्या करता है? 100 वो देश ऐसा है जिसको इस सैटेलाइट देता है। अब समझ जाइए कितने? 100 देश को इस सैटेलाइट दे रहा है। वही उस समय कम था, जिसके कारण नहीं धरता था। अब जो है एक बार में धर लेता है। इतना में किसी को दिक्कत है तो बताइए। बाही मंडल, मध्य मंडल जो होता है, मध्य मंडल में ही कहने का मतलब से याद रखिएगा, जितना भी तारा ओरा उल्का पिंड वगैरह वगैरह हेन तेल लमटेन जो भी होगा वह कौन मंडल में? और एक वही मंडल जो होता है सबसे ऊपर होता है, ठीक है ना। इतना में किसी को दिक्कत है तो बताइएगा। इतना चलेगा एनालिसिस। अब आगे चलते हैं। तो हाँ एक बताओ, और बैरोमीटर पर तो फिर अब बचले है ना जी, ध्यान दीजिएगा। अगर देखिएगा बैरोमीटर की अगर बात किया जाए, बैरोमीटर यानी कि वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। तो देखिएगा अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर 1 के नीचे गिर जाए तो आंधी तूफान आएगा।
अगर धीरे 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 गिरेगा तो वर्षा होगा। क्या होगा? वर्षा होगा। और धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो आकाश साफ होगा। इतना क्लियर हुआ? हाँ या ना? तो कहेगा सो बैरोमीटर का पाठ्यांक इकाई के नीचे गिरेगा तो क्या होगा? आंधी तूफान। और धीरे धीरे गिरेगा तो बारिश हो जाएगा। धीरे धीरे नीचे से ऊपर जाएगा तो अच्छा, पाठ्यांक किसको कहा जाता है? गड़ी उड़ी में मीटर उटर देखे हैं? ये कहाँ नट होता है? एक बार आ जाता है, 70 80 90 पर आ जाता है, वैसे पाठ्यांक होता है। ओके, अब आगे चलते हैं, सुनिएगा। इतना एनालिसिस काफी है? कितना काफी है? अजी अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कदा जल का आयतन सबसे कम कै डिग्री पर होता है? 4 डिग्री पर। कै डिग्री पर? देखिएगा, एक बात और, सबसे ज्यादा घनत्व की अगर बात किया जाए, आयतन जो होता है 4 डिग्री पर। कै डिग्री पर? अगर उसकी अगर बात किया जाए, दाब की बात किया जाए, तो पहले घटेगा तब फिर बढ़ेगा। पहले घटेगा तब फिर आएगा कहाँ? 4 से नीचे आएगा। कै 3 2 1, फिर बढ़ेगा उसका टेम्परेचर। 4 से ऊपर जाएगा ना, तब फिर उसका टेम्परेचर क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। पहले कमेगा तो फिर बढ़ेगा। अच्छा, कितना डिग्री पर यानी कि कोई भी पानी उबलना शुरू हो जाता है? लगभग क्या डिग्री? 100 डिग्री। क्या डिग्री? अच्छा, जमेगा तो कितना डिग्री पर? 0। क्या आप लोग बहादुर। अच्छा, एक बात और बताइएगा, कितना डिग्री का मान जो होता है फारेनहाइट और कह सकते हैं कभी सेल्सियस, फारेनहाइट और सेल्सियस, जो दोनों मान बराबर होता है। जितेंद्र, आपके लिए क्वेश्चन। हाँ, डिग्री में हम बता देंगे। सेल्सियस और फारेनहाइट का मान बताना है, जो दोनों का मान सेम होता है। कितना डिग्री? 40 इज राइट आंसर। वो माइनस में जी। अब आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलेगा। सीवी रमन को यानी कि नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? भौतिक के क्षेत्र में दिया गया था। कब दिया गया था? 1930। 1930 तो कहेगा सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1900। किस क्षेत्र के लिए दिया गया था? भौतिकी के लिए दिया गया था। क्लियर हुआ जी? अब आगे चलते हैं। अल्फांसो क्या है? तो आम का एक प्रकार है ना? अल्फांसो क्या है? आम का क्या है? प्रकार है ना? बहुत सारा उसके बाद आगे चलते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की ना। प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है? और सबसे दूर मापने वाली यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? पारसेक। क्या कहते हैं? पारसेक कहेंगे। क्या कहेंगे? अच्छा, सबसे हल्की धातु कौन है बताइए? लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे हल्की धातु। अब कहेगा सबसे भारी यानी कि भारी धातु ओसेसियम। क्या होगा? ओसेसियम। याद रहेगा? अब थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा समझ जाएगा ना जी। ऑप्शन भाई, ऑप्शन से अपना मार लीजिएगा। क्या तो सबसे हल्की धातु कहेगा तो क्या होगा? लिथियम। सबसे भारी धातु कहेगा तो ओसेसियम। हो जाएगा ना? अब आगे चलते हैं। पौधे का कौन सा अवयव यानी कि श्वसन का कार्य करता है? पत्ती। पत्ती में एक होता है रंध्र। क्या होता है? रंध्र। रंध्र के द्वारा ही पौधा जो है श्वसन करता है। समझ गए ना? एक बात और, इससे और क्वेश्चन चलते हैं। 2-4 को क्वेश्चन जो फैक्ट इससे आता है। बताएगा भोजन जो है से कौन ले जाता है पेड़ पौधा में? फ्लोएम। फ्लोएम मरर है या जिंदा है? जिंदा है जी। और जाइलम जो है से क्या काम करता है? जल ले जाने का काम करता है। जाइलम क्या करेगा? जल ले जाने का काम करता है। जो यह जीवित है। क्या है? सॉरी मरा हुआ है। क्या है? और ये जो खाना जो ऊपर जाता है ना, किसी तत्व के कारण। किसके कारण? जैसे देखिएगा से लालटेन की बत्ती, लालटेन अगर जलाते हैं तो बतेहर के द्वारा तेल ऊपर की ओर चढ़ता है ना, वह किसी तत्व के कारण। किसके कारण? किसी तत्व के कारण। याद रखेंगे, ठीक है ना? चले। अच्छा, बारिश का जो बूंद होता है वह गोलाकार होता है। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? और नीचे जब पड़ता है तो बुलबुला भी हो जाता है। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। फिर इससे और क्वेश्चन आता है, गरम सूप हम लोग पीते हैं तो क्या स्वादिष्ट का पता चलता है कि नहीं? तो ये अभी स्वाद का पता चलता है। किसके कारण? पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण या कम होने के कारण? अधिक होने के कारण। जीभ पर जैसे ही रखते हैं तो पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण जीभ पर पूरा फैल जाता है। फिर इससे एक और क्वेश्चन आता है, जीभ पर कितने प्रकार का स्वाद का पता चलता है? 4 प्रकार का। बाकी बात क्या है? सुर्रा हो जाएगा तो लाइन को खत्म ही नहीं हो पाएगा। अच्छा, चले तब फिर कहाँ से स्टार्ट करें?
पहला टॉपिक के खत्म ना होने वाला। 4 को भाग है ना। अच्छा कभी 4 गो तो आगे से कैसा पता चलता है? मीठा, अब पीछे से कड़वा, कैसा? तीखा तीखा, और ये बगल से होता है कड़वा, दोनों बगल से होता है कथी? कड़वा। अब बीच में जो होता है सो स्वादहीन होता है, जीभ का बीच का भाग स्वादहीन होता है। तभी तो कोई दवाई वाई खाता था देखते होंगे बीच में रखता है, टक से ना पानी पी लेता है, कोई स्वादे का पता नहीं चलता है। अब कहेगा दांत कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। एक होता है क्या? कृंतक, एक होता है कथी? रदर्ण, क्या होता है? एक होता है कथी? और जो चवर्णक, एक होता है चवर्णक। इतने वाला होता है कृंतक, आगे वाला क्या होता है? आई क्या होता है बताइए? रदर्ण, क्या होता है? इतने वाला और जो चवर्णक, और सबसे लास्ट में जो होता है चवर्णक होता है, जो बच्चे में नहीं होता है। बच्चे में ई जो होता है से काटे वाला होता है, ई जो होता है से फाड़े वाला होता है, इतने वाला। जैसे शेर के देखे हाँ तो दो निकलता। अरे यहाँ कोई नहीं है बाकी यहाँ नहीं है भगवान से इसके लिए शेर शिकार से पहले। अच्छा आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, फिर गणपति बप्पा पर ध्यान आ गया तो गणपति बप्पा के दो सूर जो निकला हुआ उस दांत का नाम बताना है। खाए वाला दांत अलग है, दिखावे वाला दांत तो उसका नाम बताना है। उसको क्या बोला जाता है दिखाने वाला को? होमवर्क में सभी आदमी के लिए, सभी आदमी कमेंट कीजिएगा। ओके आगे चलते हैं। दांत 4 प्रकार का हो गया, कै प्रकार का? और उससे पहले आप क्या था कोई पॉइंट? जीभ, हाँ जीभ पर स्वाद कलिका के कारण, यानी कि हमको स्वाद का पता। आप पृष्ठ तनाव के बारे में बता रहे थे। अच्छा गंदे कपड़े जो होता है से देखते हैं से जल्दी कपड़ा साफ हो जाता है कब? गर्म ठंडे पानी की अपेक्षा गर्म पानी में। क्यों? क्योंकि जैसी सरफ मिलाते हैं ना तो कपड़े में पृष्ठ तनाव जो होता है से काफी तेजी से क्या हो जाता है? फैल जाता है, जिसके कारण मैल जो होता है आसानी से निचोड़ कर बाहर निकाल देता है। ठंडा पानी में पीछेगा ना तो रगड़ते रहिए, जल्दी साफ ही ना होगा। और गर्म पानी में तुरंत जो है साफा हो जाएगा। ओके और आगे अब चले, इतना चले बहुत हो गया चीज। पता चलते से एक तो एक अति नहीं खत्म हो पाएगा। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, आप ही लोगों की भलाई के लिए। कितना क्वेश्चन हो रहा है? आगे चलते हैं, अब आगे चले। तो पौधे जो होता है सो किसके द्वारा श्वसन करती है? पत्तियां। पत्तियों में क्या रहता है? रंध्र। आप लोग रंध्र को देखे हैं क्या? अरे छोटा ना रेड टाइप पे होता है, देखिएगा पत्ता के रेड टाइप पे देखे, वही रंध्र है। अब आगे चलते हैं। छोटे बच्चे में ऐठन ममोड़न होने का कारण क्या है? विटामिन B6। अच्छा टोटल विटामिन की संख्या क्या है? 14। विटामिन का खोज किसने किया? किसने किया? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग? विटामिन बी की कमी से वेडी, विटामिन सी की कमी से इसका भी, विटामिन डी की कमी से रिकेश हमने नाम पर याद कर ले रही। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनना। और उसके बाद आते ई का मतलब होता है बांझपन। क्या होता है? बांझपन। इन्हीं को चलिए आगे पोर्टलैंड सीमेंट में प्रमुख संगठनों में शामिल होता है। बताइए क्या क्या रहता है? लाइमन, उसके बाद सिलिका और क्या होता है? एल्यूमिना। इस सब जो होता है पोर्टलैंड सीमेंट, सबसे पहला का सीमेंट यही है ना? पोर्टलैंड में ही, अमेरिका में नहीं, अमेरिका इंग्लैंड में, ब्रिटेन में ही यानी कि स्थापना किया गया था। और वही का नाम है पोर्टलैंड सीमेंट, यानी कि पोर्टलैंड में ही स्थापना किया गया था। अब आगे आते हैं। इंसुलिन स्रावित होता है कहाँ? पैंक्रियास। और इंसुलिन समझते हैं जो कभी सुने होंगे डायबिटीज, मधुमेह यानी कि चीनी का बीमारी, समझे? वही है जी। अच्छा एक बात बताइएगा, इंसुलिन माने किसकी कमी से इंसुलिन है? मधुमेह समझ रहे ना? इस अति जो होता है इंक्रीज जो होता है पेनक्रियास या अग्नाशय कह सकते हैं, है ना? कभी कह सकते हैं अग्नाशय या पेनक्रियास कह सकते हैं आप। पूरे विश्व की संरचना और विकास को नियमित करता है कौन? बताइएगा। गुरुत्वाकर्षण बल। अच्छा बताइएगा जो सबसे ज्यादा अगर बात बोला जाए ब्रह्मांड में कौन सा बल है? सबसे ज्यादा बल की बात बता रहा है। सबसे कम गुरुत्वाकर्षण बल है। सबसे कम और सबसे ज्यादा बताइए। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा बल कौन सा है और सबसे कम भी बताना है। जितेंद्र आप बोल नहीं रहे हैं, बताइए तेजी से। इट इज रॉन्ग, सबसे कम है ये। आपको नाभिकीय बल क्या है?
सबसे ज्यादा शक्तिशाली बल कौन है? नाभिकीय बल। कहाँ? ऊपर में। एक बात ध्यान रखिएगा, और सबसे कम कौन है? गुरुत्व बल। और चंद्रमा की अपेक्षा हमारा पृथ्वी जो है सो 1/6 गुना है। 1/, अगर पृथ्वी पर अगर कोई 60 kg को हो तो वहां पर जाएगा तो क्या kg का? 10 kg का। झोला उड़ा में रख कर घूमेंगे हम लोग की आदमी को, बाकी हम तो अपने हो जाएंगे और तो घूमेंगे कैसे भाई? 60 किलो का 200-500 किलो वाला सब रहते से घूमते की। एक बात और, चंद्रमा पर आप जाइएगा ना तो आप क्या जैसे हम लोग ऐसे चलते हैं वैसे चल पाइएगा? नहीं, गोड़ को उठा उठा के आगे पीछे बढ़ाना पड़ेगा, बड़ी प्रॉब्लम होता है चलने में, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है यहाँ से, जैसे जैसे आता है दिमाग में वैसे वैसे क्वेश्चन करे चलते हैं। अगर कोई निर्वात है, क्या है? निर्वात, जहाँ कुछ भी ना हो, यहाँ तक कि वायु भी नहीं हो, क्या? अगर स्वतंत्र रूप से दो वस्तु को अगर गिराया जाए, दोनों का भार अलग अलग हो तो क्या एक साथ गिरेगा? या जिसका भार ज्यादा रहेगा वो पहले गिरेगा, या क्या होगा बताइए? एक साथ गिरेगा दोनों वस्तु एक। निर्वात में भारी वाला पहले। दोनों साथ It is wrong। समान वेग से गिरेगा, क्योंकि वहां पर कुछ नहीं है, यहाँ तक कि वायु भी नहीं है। अरे निर्वात का मतलब क्या? यहाँ तक कि वायु भी ना हो तो समान वेग से, या तो 10 किलो का क्यों ना हो, या 1 किलो के क्यों ना हो, दोनों समान वेग से नीचे गिरेगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन याद आता है, अगर मान लीजिए छत है तो छत पर से एक ढेपा को गिराते हैं तो गिराने के दौरान उसका वेग सबसे ज्यादा कौन सा अवस्था में आ जाएगा? सबसे ऊपर वाला में, या मिडिल वाला में, या सबसे नीचे वाला में? एनीबॉडी? नीचे वाला। सबसे ज्यादा नीचे वाला में बल लगता है। कापे ऊपर से टक, नीचे टक से ना गिरेगा। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन के तो लाइन लगेगा, बाकी क्या करे। अब आगे चलिए। लेड यानी कि भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल। याद रखिए। अच्छा, अम्लों का राजा कौन है? अम्लों का राजा सब सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4, H2SO4 याद रखेंगे, ठीक है। अम्लों का राजा यही है, ओके। उसके बाद बताइएगा कौन सा रोग मच्छरों के द्वारा वहित नहीं होता है? तो ये बाई ऑप्शन से बनाने वाला है। 4 को ऑप्शन मिलेगा आपको एग्जाम में, तो कहेगा कौन नहीं है, तो ये तो कहा कथी मच्छरों से तो क्या मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है बताइए? डेंगू। एनीबॉडी? डेंगू। देखिए, कोई भी बात अगर बोलिएगा तो सोच समझ के बोलिएगा, ठीक है ना जी? गलत नहीं बोलना चाहिए। जब हम बोल रहे हैं 2-3 में तो समझिए कुछ ना कुछ उसमें डाउट है। आप कभी बोलते हैं उसके नहीं बदल रहा है तो समझो टाइफाइड हो जाता है। टाइफाइड जो होता है, गंदे खाना पीना जो होता है ना, उसके कारण। अभी जब पर उठ कर अल्लाह आगे मम्मी या कोई भी ला तो नहीं खाना खाए, वैसे लेकर बस खास बोल देना चाप निंद्रा के बस, वैसे नहीं करना चाहिए। अच्छे से मुंह हाथ धो के तब खाना चाहिए, ओके। अच्छा, बताए नहीं मच्छर के काटने से कौन सा? आप कैसे तो कौन बोल रहे थे? अच्छा, सीसी मक्खी को काटने से कौन सा बीमारी? सोने का बीमारी। रात सुता दिन सुता बेड़ा पाउता और सुता। चलिए आगे चलेगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है कौन सी ऊर्जा में? उष्मा ऊर्जा। अच्छा, ऊर्जा का ऐसा मतलब क्या है? जूल। अच्छा, उष्मा के जब जूल है तो कार्य के क्या होगा? जूल है। तो शक्ति का क्या होगा? वाट। अगर जी इतना शक्ति से मारो तो वाट बाहर कर दो कि वाट लगा दो वाट। किसी को दिक्कत? अब आगे क्वेश्चन याद करें, चलिए 1 से 2-3 को याद होता है। आगे बताइएगा जी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। द्रव में यानी कि पृष्ठ तनाव होता है, बताइएगा। तो अणुओं के बीच यानी कि कोहेसिव यानी कि बल के कारण जो होता है द्रव में पृष्ठ तनाव होता है। आप लोगों से क्वेश्चन है, खासकर लड़की से, जब लड़की नहाती है तो उसका बाल देखिएगा एकदम चिपक जाता है। किस बल के कारण, उसमें कौन सा बल लगता है जिसके कारण चिपक जाता है? आप लोगों को कमेंट बॉक्स कीजिएगा, नहीं तो अभी बताइए। बात निकल गया, बताइयो। हम 2 ऑप्शन बता सकते हैं।
ससंजक या असंजक वाले? नहीं होगा। आप लोग भी कमेंट कीजिएगा से कौन सा बल लगेगा, सबका कल जवाब देंगे, है ना। देखते हैं से कितने आदमी का आंसर आता है, हम ऑप्शन भी बता दिए। ओके, अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, चले ना। किस यानी कि किसने 2 विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, बताइएगा। मैडम क्यूरी, जानते हैं मैडम क्यूरी? देखिएगा, ये अपना पत्नी के भी दिवा दिया, खोज किया ही नोबेल पुरस्कार दिवा दिया यही। कहा से हमारे पत्नी खोज लगा तो करो वो हमें 16 एक बेटियों भी ले लिया। अब बताइए ये कितना तेज है। अच्छा एक बार बात, अभी जो कोई चीज का सेंट आ रहा है जस्ट लाइक जैसे चिकन, यह किसके कारण आ रहा है बताइए जी। आप ये थोड़ा देर पहले बताइए, मैंने बल कह रही है। देखिए पृष्ठ तनाव के कारण, इसका गर्म चीज कोई भी होता है उसका पृष्ठ तनाव ज्यादा होता है, जिसके कारण गर्म चीज काफी स्वादिष्ट भी होता है और काफी दूर तक इसका फैलाव जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे, अब आगे बताइएगा जो दालों की सबसे अच्छी स्रोत क्या है बताइएगा। तो दाल में सबसे ज्यादा क्या रहता है? अगर सबसे ज्यादा प्रोटीन की अगर बात किया जाए दाल नो ऑप्शन में तो क्या मारेगा? मशरूम। क्या मारेगा? मशरूम न रहेगा तो सोयाबीन बोला नहीं, सोयाबीन दाना। सोया प्रदेश किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। किसको? अच्छा एक मिनट, सोयाबीन भी ना हो, मशरूम भी ना हो और कभी दाल भी ना हो तो क्या मारिएगा? दूध में। दूध का जो भी चीज बना होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा रहती है। ओके जी, बहुत है जी। अब आगे अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, बताइएगा आप ही लोग क्वेश्चन। यकृत द्वारा स्रावित पित्त का यानी कि रस कहाँ स्रावित होता है? माने यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ संचित रहता है? पित्ताशय। अब यहाँ से फिर क्वेश्चन, अब तो ये देखिएगा पित्त का स्राव कहाँ से होता है? यकृत से। कहाँ से? यकृत से। बड़ा ग्रंथि सबसे बड़ा बोलेगा, सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? यकृत। और सबसे छोटा ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। कल बताइए ढुच्चू ढुच्चू वाला या गाड़ी हार्मोनिक सब चिबौनी वाला बताए होंगे आप लोगों को, क्या बताए थे ना। तो यहाँ पे उसके बाद इससे और रिलेटेड क्वेश्चन आता है, सुनिएगा। नहीं सुनिएगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। कितना क्वेश्चन एक उससे करा रहे, समझ रहे हैं। जब आप लोगों को एग्जाम जब दीजिएगा ना तब पता चलेगा सर कहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे। जैसे आओ खनी जरूर एक बार याद कीजिएगा सेमेस्टर में, कहीं तो ध्यान से देखेगा, बाकी देखे कितना रही हो हमें, है ना। हाँ जी, बाकी जिस समय अगर ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन आ जाता तो एक बार स्माइल जरूर कीजिएगा, कहेगा हाँ मास्टर सही कहित रहो। चलिए आगे, देखिए फिर लाइन से भुलाना के कथी क्वेश्चन था। अब आगे चलिए, अरे क्वेश्चन बहुत सारा दिमाग में घुमाइत रहे है। अगले क्वेश्चन आते हैं, संवेदन यानी कि कार्य करता है, बताइएगा कौन? शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। अगर कहेगा थैल्मो यानी कि हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है हमारे शरीर को ताप को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अच्छा, हमारा शरीर का फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना होगा? आप बताइए अनिल जी, फ़ारेनहाइट में बताइएगा 98.6, सेल्सियस में आप बताइए 37, केल्विन में बताइएगा 310, कितना? अगर उससे ज्यादा होता है तो वही बुखार उखार होने लगती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। खत्म होना चाहेगा जी, ये तो ना एनालिसिस हम कराने लगते हैं। बाणों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल। ये सब कल समझा दिए थे, ये सब ऐसे ही एनालिसिस नहीं कराएंगे। गैसीय अवस्था में पदार्थ को संपीड़ित यानी कि करना आसान है, क्योंकि इस अवस्था में क्या होता है बताइएगा? अपने मध्य दीर्घ अंतराल रहते हैं। दीर्घ के मतलब समझिए, ठोस होता है, ठोस का आकार एकदम घना घना, द्रव का आकार उससे थोड़ा सा हटा हटा, और गैस का भी आकार उससे थोड़ा माने हटा हटा। तो कहेगा सबसे ज्यादा घनत्व किसका? ठोस का। और उससे कम किसका? द्रव का। और सबसे कम घनत्व किसका? यही तो कह रहा हटा हटा। क्या कहता है? हटा हटा यानी कि खपा खपा। हाँ चलिए आगे,
अगले क्वेश्चन की आते हैं, नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल की बात किया जाए तो कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल। अब यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन निकल के आ रहा है दिमाग में। तो नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? एसिटिक। और सिरका में कौन सा? एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल? इमली में टाइट्रिक अम्ल। इमली में अब कहेगा सेब में मैलिक अम्ल। कौन अम्ल? चाय में टैनिक अम्ल। कौन अम्ल? और चींटी में फॉर्मिक अम्ल। कौन अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। उसके बाद कहेगा मत्स्य रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रो सी भी कहेगा तो वही मारेगा, विटामिन सी भी तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओके, एंड अब देखिए बताने के चक्कर में फिर गड़बड़ा आ गया। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल। टमाटर में अब चलिए, अब आगे चलिए, आगे चलिए, याद करे चलेगा। हर क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को दोहरा के मारेंगे हम लोग साइंस में। ओके, कोलेस्ट्रॉल यानी कि देखिएगा पशुओं के वसा में पाए जाने वाला है क्या? एक वसीय अल्कोहल है। एक वसीय क्या है? एक बताओ, सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की अगर बात किया जाए, फिर से तो क्वेश्चन निकल के आ रहा है दिमाग में, देखिएगा। आज जानते हैं कहाँ से इंक्रीज होता है क्वेश्चन? यही पिट्यूटरी ग्रंथि से। अब बताइएगा कोलेस्ट्रॉल सबसे ज्यादा जो पाया जाता है, जो देखिएगा गैया या भैंसिया जब बच्चा देती है तो उसमें गाढ़ा पीला जो दूध होता है, जिसको हम लोग कहते हैं खिस्सा का दूध, उसमें सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है बच्चे के लिए। या माँ का दूध, यानी कि माँ का जो दूध होता है वो गाढ़ा पीला दूध जो होता है उसमें सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है जब हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल अगर जम गया तो हार्ट अटैक। आवाज नहीं आता। आपके जैसे मैंने गांव में जैसे उसको क्या बरजोरी धक्का फट्टी उठी तोड़ देगा। अच्छा, फट्टियों यानी कि फसलियों की संख्या क्या है? 24। जोड़ा कहे तो 12 कहे आप नहीं बोलेंगे, फिर चल जाएंगे, फिर उन्हें कहते हैं। तो क्या जहाँ कोलेस्ट्रॉल मैंने अति हो जाता है ना, नस माने उसमें क्या होता है, ब्लड जो होता है जम जाता है, ब्लॉकेट हो जाता है, तो हार्ट अटैक हो जाती है। तो वहां से क्या करता है, सब ब्लड को बाहर निकाला जाता है, तब जाकर वो ब्लड जो होता है क्या सर्कुलेशन होता है। आप लोगों के लिए होमवर्क, हमारे शरीर में सभी के लिए कमेंट बॉक्स जरूर कीजिएगा कमेंट में, हमारे शरीर में एक बार माने नीचे से ऊपर रक्त परिवहन जो माने परिसंचरण जो होता है उसमें लगा टाइम कितना देर लगता है? आपसे हम पूछे हैं कितना देर में पूरी भ्रमण होता है? गरम नहीं लग रहा है? गरम नहीं लग रहा है? चलिए आगे चलते हैं। तो आगे किसी रेफ्रिजरेटर में यानी कि फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है, किसको रखा जाएगा बताएगा तो? ताकि यानी कि माने शीर्ष पर कहता है, सुनिए मेरी बात को, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन पूछा गया है, एक भी क्वेश्चन छोटा नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। टोटल प्रीवियस ईयर हम लोग कर रहे हैं और दिल थाम कर सभी आदमी बैठिए, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे। कहता है किसी रेफ्रिजरेटर जिसको बोलते हैं हम लोग फ्रीज, क्या गांव देहात के भाषा में फ्रीज और किताबी भाषा में क्या बोलेंगे? आप समझ गए ना? अच्छा, वो में जाकर हम लोग बंद हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे जी? जम जाएंगे। आप कैले रहेंगे तो आए कैले रहेंगे ना, सब ब्लड को जमा कर रख देगा। आगे कहता था, सुनिए क्वेश्चन, सुनिए क्वेश्चन, फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है ताकि यानी कि संवहन धारकों के द्वारा अंदर के पूरी भाग को क्या किया जाए? जो फ्रीजर जो रहता है कहाँ रहता है? ऊपर। कहाँ रहता है? ताकि उसमें जो भी वस्तु हो उसको क्या करके रखे? ठंडा करके रखे। आप समझ गए? तो फ्रीजर कहाँ रहेगा? ऊपर। किस लिए रखा जाएगा? सभी वस्तुओं को ठंडा रखने के लिए। आगे, पर खाना को भी अगर बचाना हो दूषित से तो वही फ्रीज व्रीज का हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं। एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, इसलिए दोलन काल क्या हो जाती है? अब यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पे गर्मी के दिनों में देखिएगा जल्दी टाइम बढ़ता है जी, धीरे धीरे कहाँ जाए तो डगड़े। बाकी ठंडा के दिन में पता चलता कभी तुरंत, अरे लो सुबह हुआ और तुरंत शाम हो गया भाई। तो उसमें क्या होता है, क्या सुनिएगा, गर्मी के दिनों में इसकी लंबाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जैसे कि आप लोगों को क्वेश्चन बताए थे,
जो गर्मी के दिनों में या ठंडे के दिनों में रेलवे लाइन की पटरी जो होती है बीच में गैपिंग रहता है, क्या रहता है? तो ठंडा के दिन में गैपिंग में क्या किया जाता है जानते हैं? उसमें कुछ पदार्थ जैसे प्लास्टिक हो या लोहा का सामान रख दिया जाता है, और जैसी गर्मी अभी आए ना तो उसमें से निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब गर्म होता है ना तो लोहा पिघलता है, जब पिघलेगा तो ऑटोमेटिक, जब अगर इतने गैपिंग ना रहेगा पिघलेगा तो बड़ा तो होगा, जब बड़ा होगा तो टेर टार होगा कि नहीं होगा? जब टेर टार होगा तो पटरीवा, जब टेर टार हो जाएगा तो ऑटोमेटिक से दुर्घटना होने की नहीं होगा जी, दुर्घटना होगा कि नहीं होगा? रेलवे जो माने ट्रेन जो होगा सब पलट जाएगा, होगा कि नहीं होगा? और ठंडा के दिन में क्या होता है, बीच में गैपिंग रहता है, वो तो पिघलेगा नहीं, जिसके कारण आराम से रहता है, तो गर्मी में निकाल दिया जाता है। अगर वो गैपिंग न रहेगा तो जानते हैं ऑटोमेटिक है से टेर टार बैटरी हो जाएगा, ठीक है ना? और ऊपर से यानी कि चक्का उतरेगा तो ऑटोमेटिक से दुर्घटना है ना। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा इससे और एक क्वेश्चन आ जाता है, अब आ गया क्वेश्चन मन में तो बता ही देते हैं। जब ट्रेन चलता है तो आदमी जब ट्रेन से जब गिरता है तो देखिएगा कोई भी आदमी सब अंदर की ओर झुका जाता है, एक में चक्के तर जाकर बैठता है, या तो नेटी न तो कथी हाथ न तो गोड़े कटता है। इसका रीजन क्या? बर्नौली का परिमेय, बर्नौली परिमेय जो वो होता अपनी ओर क्या करता है, खींच लेता है। बर्नौली जी जी, बर्नौली सुने होंगे, या ये भी याद रखिएगा प्रेशर क्या होता है, प्रेशर। जैसे अभी जो भी बड़ा बड़ा गाड़ी देखिएगा प्रेशर के कारण, कहने का मतलब ऐसे ब्रेक लगता है, किसके कारण? माने और जब चलता है उससे पहले उसमें अथी बनाता है, क्या प्रेशर बनाता है। और जैसे आप लोग डाला उला देखते होंगे उलटते हुए, अरे नहीं देखते खड़ा करते हुए सामान रहता है तो उलट नहीं देता डायरेक्ट, तो प्रेशर के कारण होता है। किसके कारण? प्रेशर के कारण। एक बात और, गाड़ी में चलते समय यानी कि क्या करना चाहिए, कुछ दूर तक दौड़ना चाहिए। अगर एक बाइक अगर गाड़ी से उतरते चलता गाड़ी से तो मुंह हाथ झड़ जाएगा, एक बार हमारा झड़ गया है तो ट्रेन से नहीं। जैसे हम पहले बच्चा में ना, हम 3 भाई है तो तीनों भाई जाते थे आदर्श में पढ़ने के लिए। उस समय बच्चा थे और तीनों आदमी जा रहे थे, भूख लगा था कस कर, बड़की भाई बात जो है हमारा चढ़ गया, तो चढ़ गया चलता गाड़ी कथी में जानते हैं, जो ठुक 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 बोला नहीं होता है, अरे तनी को के कथी कहता पिकअप ननकी नहीं होता है, वो पर चढ़ गया। अब तो दोनों माने जा रहा है तो मझला किया वो जाकर लटक गया, वो चढ़ गया, अब हमारा चढ़ ही ना हो गया। अब हमू क्या किए तो हमू भीड़ में गए दौड़ कर, तो दोनों हाथ धक्का हमरो टांग लिया ऊपर, टांग तो लिया। अब गाड़ी वाला को पता नहीं है सब पीछे से हम लोग लटकल है। और जब घर आया तो वो सब उतरा तो कुछ दूर तो चलते रहा, मझला भी उतर गया। अब तो हम उतरू तो कैसे उतरू, हम जा रहे हैं डुक डुक डुक, अरे उतर न, हम उतर नहीं रहे, हमरा तो उतरे वही ना। एक बार ऊपर से छोड़े तो एक के बार जो है मुँह के बारे गिर गए, खाए करते मैंने मुँह झरवा दिया। आगे चलिएगा, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब की माप किस आती है, बैरोमीटर से। इसके बारे में पहले एनालिसिस हम करा चुके हैं, इसके बारे में अब ज्यादा नहीं बोलेंगे। ओके, सूक्ष्म जीव यानी कि युक्त यानी कि पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया जिसका कार्य क्या है बताइएगा, जीवाणुओं को क्या करना, निष्क्रिय करना। आगे चलते, रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। अच्छा, मत्स्य पालन पीसी कल्चर, कौन कल्चर? अच्छा, फलों का अध्ययन ओमोलॉजी, फूलों का अध्ययन कौन लॉजी, एंथ्रोलॉजी। ठीक है, उसके बाद बताइएगा मधुमक्खी का एपी कथी, उसके बाद अंगूर वाला बीटी कौन का कुछो बीटी कल्चर कौन कल्चर। अभी पानी लेके आई, पोट सूख रहा है पूरा, पानी होना है निकालेंगे थोड़ी लोग क्या गर्म पानी है क्या? अभी सबसे अच्छा टाइम समझ जाता है। चलेगा अब आगे। अभी एक ही माने एक बार खत्म हुआ है भाई, लेके आइए ना भाई। पता प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी है ठंडा, मेरा ये पानी के पास करिएगा।
चलिए आगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होता है कौन बताइएगा? ऑक्सीजन। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में कुछ क्वेश्चन आता है, पानी पी लिए तो ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जो होता है सर जिप्सम से होता है। क्या चीज से? जब जिप्सम को 120 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करते सी पर, तब प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? निर्माण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो निर्माण किया, माने इसका उपयोग जो किया जाता है वो हड्डियों को जोड़ने में, क्या चीज को जोड़ने में, या मूर्तियों को ढांचा बनाने में, मूर्तियों का ढांचा बनाने में। उसका घरों में पुट्टी उट्टी होता है ना जी, उसको तो उसको जमने में जो होता है सहायक कौन होता है? ऑक्सीजन। कौन होता है? आगे, ध्वनि तरंगे क्या है बताइएगा? आंशिक लंबवत है या आंशिक त्रियक है? क्या है देखिएगा ध्वनि, ध्यान दीजिएगा। ध्वनि जो होता है, एक बात और ध्यान रखिएगा, ध्वनि को चलने के लिए उसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे माध्यम की मतलब क्या? जैसे निर्वात हो गया तो निर्वात में प्रकाश तो चल सकता है, बाकी ध्वनि नहीं चल सकता है, ध्वनि नहीं चल सकता है। ध्यान दीजिएगा, ध्वनि को चलने के लिए क्या चीज की जरूरत होती है? माध्यम। और सबसे ज्यादा ध्वनि जो गमन करती है स्टील में। कहाँ? स्टील में। कहाँ करेगा? स्टील में। कहाँ करेगा? स्टील। और निर्वात में सबसे ज्यादा प्रकाश गमन करता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, आगे चलते हैं। कहेगा जिसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। किसका? अल्टीमीटर। कौन मीटर? ऊंचाई मापने के लिए क्या? अल्टीमीटर। इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाकर डाल चुके हैं, है ना, टोटल उपकरण के बारे में, याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे, स्थिर ताप पर यानी कि कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ओम का नियम। कथी का नियम? प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का ऐसा मात्रा ओम। अच्छा, प्रतिघात का क्या होगा? ओम मीटर। प्रतिघात का ओम मीटर। प्रतिघात का ओम मीटर। अब आगे आते हैं, कैमरे में उपयोग किए जाने वाले लेंस क्या है? उत्तल लेंस। तो कैमरा भी उत्तल लेंस, हमारा आंख भी उत्तल लेंस, हमारा आंख भी। आगे, एक स्वतंत्र रूप में लटका हुआ चुंबक सदा किस दिशा में इंगित करता है? उत्तर दक्षिण। उत्तर दक्षिण, याद रखेंगे। अच्छा, एक बार और क्वेश्चन आता है, अगर चुंबक का दोनों भाग अगर सेम हो तो वह आकर्षित करेगा या विकर्षित करेगा? सेम होगा तो क्या करेगा? विकर्षित, यानी कि जल्दी सटेगा। अगर अपोजिट रहेगा तो तुरंत चिपक जाएगा। ओके, आगे। अब क्या कहता है, एक वस्तु को कहां पर रखा जाए ताकि उसका एक मूल तथा आभासी स्थित उत्तरोत्तर यानी कि उत्तर लेंस द्वारा बना आकार में पाई जाती है? फोकस की दुगनी लंबाई पर। यहाँ से कुछ क्वेश्चन इंक्रीज हो रहा है हमारे दिमाग में, क्या करें? बताएं क्या? बताएं क्या? चलिए आइए, पहले दर्पण में आते हैं। क्या चीज में? तब उसके बाद लेंस पे आएंगे। दर्पण का ऑपोजिट होता है लेंस, याद रखेंगे। जो अवतल में होगा सो में उत्तल में होगा, जो उत्तल में होगा से इसमें। अब सुनेगा, पहले दर्पण की बात किया जाए। जब वस्तु अनंत पर रखा जाता है, अब तो दर्पण की बात बता रहे हैं, जब वस्तु अनंत पर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो याद करने की बात है, जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु से छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और फोकस और वक्ता केंद्र के बीच बनेगा। फिर अगले क्वेश्चन आते हैं, जब वस्तु वक्ता केंद्र पर हो, वक्ता केंद्र को ही वक्ता त्रिज्या बोला जाता है, जो फोकस दूरी के दुगनी होती है, ठीक है ना। और जो होता है उसको प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहा जाता है। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं पोल। पोल को पी से डिनोट किया जाता है। उसके बाद आते हैं, जब वस्तु वक्ता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो जब वस्तु वक्ता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा और सी पर ही बनेगा, और उल्टा बनेगा और वस्तु के उल्टा बनेगा, वस्तु से कभी बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। उसके बाद आते हैं, जब वस्तु सी और एफ के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो जब वस्तु सी और कभी एफ के बीच होता है उसका प्रतिबिंब जो बनेगा उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा, याद रखेंगे। उस वास्तविक बनेगा, क्या बनेगा? वास्तविक। उसके बाद जब वस्तु को एफ पर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। अब आते पी और एफ के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, है ना। एक बताओ, ये जो इस पर जो ऐसे लाइव वीडियो आपको बता चुके थे, एक बार लाइव आए थे, है ना।
जब P और F के बीच होगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो यह काल्पनिक बनेगा। क्या बनेगा? काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा। यही एक बार जो सीधा बनता है, बाकी बात उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। याद रखेंगे, जो अवतल दर्पण में पढ़े हैं वो टोटल पढ़ना पड़ेगा आपको उत्तल लेंस में। कौन सा लेंस में? याद रखेगा। और उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जो होता है सब छोटा बनता है। क्या बनता है? छोटा बनता है। और ऑलवेज हमेशा याद रखेंगे काल्पनिक बनेगा। क्या बनेगा? काल्पनिक बनेगा। कोई डाउट? अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक वस्तु को थोड़ा सा जल्दी से खत्म करते क्या? चलिए आगे तेजी से खत्म करते हैं। एक वस्तु को, ये तो हो गया था ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा विमोचन में संपूर्ण रूपांतरण होता है। क्या कहते हैं बताइए तो? वायु श्वसन। कौन श्वसन? अच्छा, मनुष्य किसके द्वारा श्वसन करती है? ऑप्शन है नाक के द्वारा, गिल्स के द्वारा, उसके बाद फेफड़े के द्वारा, या कहेगा त्वचा के द्वारा। फेफड़ा। कोई कहता नाक के द्वारा, वही चलते हम नाक में लगा दिए थे। अच्छा, त्वचा के द्वारा कौन करेगा? मेढक। कौन करेगा? गिल्स जो है मछली करता है। उसके बाद आगे आते हैं, कहता है किसी तार यानी कि तारे की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। क्या चीज का? उसके बाद धातु किस प्रक्रिया द्वारा गर्म किया जाता है? चालन। कौन विधि द्वारा? चालन। धातु किसको कहा जाता है? जिसको पीट पीट कर पतला किया जा सकता है उसको क्या कहते हैं? धातु। धातु में विशेष प्रकार की चमक होती है। धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है। धातु में आघातवर्धता का गुण पाया जाता है। तन्यता का मतलब होता है पतला से पतला। तो क्या सबसे ज्यादा तन्यता क्या चीज में पाया जाएगा? सोना में। कभी में? सोना में। उसके बाद आघातवर्धता का मतलब होता है कोई भी चीज को पीट के चादर के रूप में बनाना। और देखिएगा ये जरूरी नहीं है जो चमकता है वो सोने होता है। जैसे आयोडीन चमकता तो है बाकी धातु, बल्कि क्या है? अधातु। क्या है? आयोडीन की बात बोल रहे थे, ठीक है। अपवाद में बहुत सारी क्वेश्चन है और इसका ज्यादा एनालिसिस करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। हाँ, चालन के मतलब हो गया। धातु में जो होता है चालन विधि से होता है, और उसके बाद द्रव में जो और गैस में जो होता है संवहन विधि। कौन विधि? और सूर्य से जो प्रकाश आता है वह विकिरण विधि। कौन विधि? तीन प्रकार होता है। कौन कौन? चालन, उसके बाद संवहन, और उसके बाद तो ठोस यानी कि धातु में क्या होगा? चालन। अब जैसे कि अगर खाना पका रहे हैं, अब कढ़ाईवा गर्म हो गया, अब छुलनीवो को में रख दिए तो छुलनीवो गर्म हो जाएगा चालन विधि से। कौन विधि से? और हवा और गैस दोनों होता है संवहन। ओके, कोई दिक्कत? क्या हुआ? आंख बंद करने से ना कांस्टेंट रहता दिमाग, उसी पे जाइएगा, अलग नहीं भटकेगा। अरे बाप रे, शक्तिमान। अब आगे आते हैं, सुनिएगा। वायु की आर्द्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर। किसका? अगर घनत्व कहेगा तो हाइड्रोमीटर, घनत्व कहेगा तो आर्द्रता कहेगा तो तभी तो। अच्छा, एक और बात बताइएगा, जो नमी वाले दिनों में हमारा ध्वनि काफी दूर तक चला जाता है और अभी वाला में दूर तक नहीं जाएगा। जस्ट लाइक जैसे देखिएगा बरसात के समय में कोई अगर धान रोप रहा है चौड़ी में, तो ये तेज से हल्ला करता, रे फल्लामा एक मुट्ठी बीड़ा ले ले, तो सुन जाएगा। एक ही तो नमी के कारण। किसके कारण? नमी के कारण। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो नमी में जो होता है सिर्फ वायु जो माने ध्वनि जो होता है काफी दूर तक जाएगा, या पानी के किनार से भी अगर बोल सकते हैं तो काफी दूर तक ला जाएगा। ओके, अब आगे चलते हैं। ये अश्व यदि एकाएक यानी कि चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने का माने आशंका का कारण क्या है? विराम का जरूरत। अच्छा, एक बताओ, अगर ध्यान रखिएगा, कोई अगर बस में बैठा हुआ है, अगर एक बार गाड़ी चलेगा तो पीछे की ओर झुक जाएगा, अगर एक बार ब्रेक मारेगा तो कहाँ की ओर? आगे की ओर। यह जो नियम होता है न्यूटन के प्रथम गति नियम पर आधारित होता है, जिसको जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। या कोई दड़ी है, दड़ी में उसमें क्या करता है? मेरी बात को सुनिएगा। दड़ी में ऑलरेडी उसमें विरामावस्था में, अच्छा आपका शरीर विरामावस्था में है कि नहीं है? शरीर जो है से आपका देखिएगा कमर से नीचे विराम अवस्था में, कमर से ऊपर गति की अवस्था में। अगर नहीं विश्वास होता है तो कभी आप खड़ा रहिएगा ना और ध्यान कोई चीज को देते रहिएगा, पीछे से अचानक कोई जाकर धक्का देगा तो आराम से टक से ना गिर जाइएगा।
अगर आप जानते हैं से पीछे से कोई धक्का देने वाला है तो कत्तो माने धक्का देगा ना तो धक्का नहीं कीजिएगा, क्योंकि उस समय जड़त्व में नहीं बल्कि गति में रहता है। जड़त्व का मतलब ऐसे अचानक हिलने होने हो जाना, गिर जाना। ओके, अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा। जल पृष्ठ पर लोहे की टुकड़े को यानी कि न तैरने का कारण क्या होता है? लोहे का भार से क्या होता है? यानी कि लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से क्या होता है? तो जेकर भार कम होगा वो कहाँ रहेगा? ऊपर। जेकर भार ज्यादा रहेगा वो नीचे। दांतों या दांत के डॉक्टर जो होता है वह कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है? अवतल का। किसका? ये पहले भी बता चुके। पित्तल मिश्रण है, जबकि वायु भी क्या है? एक मिश्रण है। तो पित्तल मिश्रण दो चीज का। पिताजी, ट्रिक है। पिताजी, पी से पित्तल, पीता, ता से ता, जा से रास्ता। ओके, आगे। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगेगा? 100 डिग्री से कम पर। 100 डिग्री से। उसके बाद बॉयल के नियम किस स्थिति में लागू होता है? नियत तापमान पर। नियत। जरूरत की बूंदे की आकृति गोलाकार किसके कारण होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। पहले ही हम बोल दिए थे जब वर्षा के पानी गोल होता है। आना गया क्वेश्चन। पृष्ठ तनाव के कारण कौन सा कार्य गुर्दे का नहीं है? तो प्रतिजैविकी। आगे। इलेक्ट्रॉन यानी कि वहन करता है 1 यूनिट ऋण आवेश। 1 यूनिट। उसके बाद सूखा बालू यानी कि चमकीले क्यों दिखाई देता है, जबकि गीला बालू क्या? हीन यानी कि होता माने वो चमकीला दिखाई नहीं देता। किसके कारण? परावर्तन के। अभी जाइएगा तो देखिएगा रोड पर जो होता है पानी लेखा माने दिखाई देगा, उसको हम लोग कहते हैं मिर्च का। क्या कहते हैं? मिर्च का। तो मिर्च का जो दिखाई देता है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। कभी कभी देखिएगा ऐसे लगेगा अरे पानी है, होते जाएगा तो पानी नहीं रहेगा। याद रखिए आप भी धूप के कारण। आगे। उसके बाद आगे चलते हैं। निर्वात में विद्युत यानी कि चुंबकीय तरंग का वेग किसके बराबर होता है? प्रकाश के वेग के बराबर। प्रकाश के वेग के बराबर। समान ताप के दो गेंद यानी कि टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है? संवेग का। किसका? कौन सी बीमारी कीड़ों द्वारा प्रसारित नहीं किया जाता है? मस्तिष्क शोथ। लास्ट क्वेश्चन, अंत भला तो सबला। तेलों के जमने में किसकी क्रिया किया जाता है? असंदिग्ध तेलों का उत्प्रेरण की यानी कि उपस्थिति में हाइड्रोजनीकीकरण या हाइड्रोजनीकीकरण ना, यह जो होता है क्या तेलों के जमने में क्रियाशील होता है ना। चलिए, तो इस तरह से हमारा आज का टॉपिक क्या होता है, सेशन क्या समाप्त। सभी आदमी एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, आते हैं कल, इससे आगे टॉपिक चलेंगे क्या।